यदा यदा ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे मनुष्य जन्म और मृत्यु के कठिन रहस्य को जानने के लिए शास्त्रकारों ने कितने ही ग्रंथों एवं शास्त्रों का अध्ययन करके मुक्ति पाने के प्रयोजन बताए, परंतु जब तक परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर इस गुह्य राज को स्पष्ट नहीं करते, तब तक मानव इस गहन चक्र को यथार्थ जान नहीं सकता। यह शाश्वत सत्य ज्ञान सभी संशय एवं भय को समाप्त करके आत्मा को सद्गति प्रदान करता है। ओम शांति। सार्वभौमिक सत्य सनातन ज्ञान प्रदायिनी सर्व मनुष्यात्माओं के कल्याण के लिए परमात्मा द्वारा उच्चरित अनमोल ज्ञान खजाना ज्ञान निधि श्रीमद् भगवत गीता हजारों लोगों ने इस गीता ज्ञान को अपना बना के सुनाने का प्रयास किया। हर एक ने अपने अपने बुद्धि शक्ति के अनुसार उसको समझा और समझाने का भी प्रयास किया। अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग परिवेश में, अलग अलग संस्कृति में इस गीता ज्ञान को अपने अपने तरीके से, अपने अपने धर्मशास्त्रों के तुलना से भी समझाने का प्रयास जारी है। इतना सब होते हुए भी ये अनमोल ज्ञान खजाना जब तक परमात्मा के मुखारविंद से हम नहीं सुनते हैं, तब तक समझ में आना बहुत कठिन है। किसी ने इसे अनासक्त योग कहा, किसी ने इसको मनुष्य अंदर के एक क्षात्र तेज को जगाने की एक शक्ति कही, किसी ने इसे वैराग्य शक्ति का एक सूत्र कहा, तो किसी ने इसको एक प्रेरणादायी कही, किसी ने इसे एक मैनेजमेंट कोर्स बताया, तो किसी ने इसे एक काउंसलिंग मेथड, किसी ने इसे एक संविधान बताया, तो किसी ने इसे जीवन सूत्र, किसी ने इसे जीवन जीने की कला बताई, किसी ने इसे धर्मशास्त्र, किसी ने इसको कृष्णवाणी कहा, तो किसी ने इसे भगवानुवाच कहा। जैसे मनुष्यात्माओं को समझ में आया, वैसे मनुष्यात्माओं ने इसको समझने का प्रयास किया। द्वैत के रूप में, अद्वैत के रूप में, विशिष्टाद्वैत के रूप में, शक्ति विशिष्टाद्वैत के रूप में समझने और समझाने का प्रयास चला और चल रहा है। लेकिन क्या परमात्मा ने ये ज्ञान देते समय कभी ऐसे सोचा होगा कि ये द्वैत मार्ग का ज्ञान है, ये अद्वैत मार्ग का है? क्या परमात्मा अपने बच्चों में ऐसा भेद कर सकता है? या परमात्मा के लिए सभी एक ही है? परमात्मा की तो पूरी रचना एक ही है।
जब परमात्मा कहता है कि मैं सभी आत्माओं का पिता, अहमस्य जगतो माता दाता पितामह, फिर वो कैसे अलग अलग सिद्धांतों में बट गया? नहीं, हमने परमात्मा को समझने में अपने अपने धी शक्ति के अनुसार समझने का प्रयास किया। लेकिन हम आप सबका सौभाग्य ये है कि हम कोई अपने बुद्धि शक्ति के आधार से आपके सामने इस गीता ज्ञान की स्पष्टता नहीं कर रहे हैं। सच मानिए, जो स्वयं परमात्मा ने गीता ज्ञान हमें सुनाया, उस गीता ज्ञान की रोशनी में जो श्रीमद् भगवद गीता का समझ हमें आई, इतनी अपार खुशी की महसूसता हमने की, तो हमारा मन चाहा कि जैसे हमने परमात्मा प्राप्ति का आनंद लूटा है, वैसे आप भी जरा सा अनुभव कर लें। इसलिए परमात्मा की जबान से, परमात्मा की बुद्धि शक्ति के आधार से जो गीता ज्ञान सुनाया जा रहा है, इसका आनंद लूटने में हम देरी ना करें। तो चलिए, परमात्मा आगे हमें क्या समझाने जा रहे हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्म कर्मम चाखिलम। कितने सुंदर तरीके से परमात्मा ने ये बात हमें स्पष्ट की। जरा मरण मोक्षाय, जो मनुष्य आत्मा बुढ़ापा, मृत्यु, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है, और वो मेरे ही आश्रय में आ जाते हैं, मामा आश्रित्य यतन्ति, और मेरे ब्रह्म स्वरूप को वो समझ लेता है। ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो मुझे समझ लेता है, वो संपूर्ण अध्यात्म को और कर्म को, अखिल च अखिलम, संपूर्ण सब बातों को समझ लेता है। कितनी स्पष्टता से परमात्मा ने कहा कि एक परमात्मा को आश्रय जो मान लेता है, ममाश्रित्य, किस उद्देश्य से? कि मैं अपने जीवन की बुढ़ापा और मृत्यु से मोक्ष पाऊं। इस उद्देश्य से जो ब्रह्म स्वरूप अर्थात मेरे अनादि स्वरूप को पहचान लेता है, वो पूरे अध्यात्म को भी समझ लेता है और संपूर्ण कर्म ज्ञान से भी ज्ञाता हो जाता है। तो इसका क्या भाव है? क्या मनुष्य वृद्धाप्य, बुढ़ापा और मृत्यु से मोक्ष पा सकता है? एक प्रश्न यहाँ पर जो परमात्मा ने कहा कि ये नहीं कहा कि जीवात्मा ने मृत्यु और वृद्धाप्य से मुक्त होने की कोशिश की। देखिए, जब तक मनुष्यात्मा अपने को एक जीव समझता है, पांच तत्वों से बना हुआ पुतला समझता है, तब तक उसे बुढ़ापे का भय रहता है, मृत्यु का भी भय रहता है। मैंने कई बार आपके सामने बातें रखी है। कई माताएं हमारे पास आ जाती हैं रोते रोते हुए कि हमारे ये बाल सफ़ेद हो गए हैं, लोग हमें नानी दादी कहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं सदैव याद दिलाती हूँ, शारीरिक रूप से भी किसी व्यक्ति को कोई प्रमोशन हो जाता है तो खुश हो जाता है। इसी तरह ऐसे ग्रे हेयर्स आना एक जीवन की प्रमोशन है, उसमें रोने धोने की या निराश होने की बात नहीं है। यह है स्थूलता की बातें। लेकिन अगर और गहराई में हम चले जाएंगे, जैसे परमात्मा ने सांख्य योग के माध्यम से हमें आत्मा का परिचय दे दिया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। ऐसे अविनाशी आत्मा जिसके बारे में भगवान ने कह दिया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो जन्मता है उसे मरना ही है और मरने के बाद जन्म निश्चित है। फिर ये बात क्या आई, जरा मरण मोक्षाय, बुढ़ापा और मरण से मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेता है। आपको नहीं लगता ये कुछ उटपटांग सी लग रही है? उधर कहता है अपरिहार्य बातें हैं, जन्मे हुए का मरण निश्चित है, मरे हुए का जन्म निश्चित है। फिर यहाँ
मरण मोक्षाय की बात क्या हुई? बात यह है कि जब तक मनुष्यात्मा अपने आप को पहचानता नहीं है, अपने मूल स्वरूप को जानता नहीं है, तब तक उसको इस शरीर के मृत्यु का, शरीर के बूढ़ा होने का भय रहता है। जिस दिन उसने अपने आप को जान लिया, और अपने आप को जानने के लिए उसने आश्रय किसको लिया? आश्रय किसका लिया? ब्रह्म स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का आश्रय लिया, और उसने पूरे अध्यात्म को जान लिया। अध्यात्म माना अधिआत्म, आत्मा के आदि अंत और वर्तमान को जान लिया, और कर्म ज्ञान को भी जान लिया। मतलब क्या है? जब हम परमात्मा के सामने शरण हो जाते हैं, परमात्मा को जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, परमात्मा की कही हुई बातों पर हम संपूर्ण विश्वास करना शुरू कर देते हैं, उस दिन से हमारे अंदर के ये जो मृत्यु भय है, बुढ़ापे के भय है, इससे हम मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा का परिचय आ गया, पूरे अध्यात्म समझ लिए, कर्म सिद्धांत समझ में आ गई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन हमने समझ लिया, तब हमें कोई बात का डर नहीं लगता है। क्योंकि हमने अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलना ही है, इसका हमें विश्वास हो जाता है। और हम कर्म से डरते भी नहीं है, ना फल से डरते हैं। एक शरीर लिया, उसे छोड़ दिया, दूसरा लिया, ये चलता रहता है। जैसे मनुष्य आत्मा वस्त्र बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा का तो अंत होता ही नहीं है, आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं है। जब ये अविनाशत्व हम अनुभव करते हैं, देखिए अनुभव को थोड़ा सा अनुभव में कर लीजिए ना, अणु बन जाइए, जिसके लिए परमात्मा कहता है तू एक अणु से भी सूक्ष्म चेतना है। जब अणु का अनुभव कर लेते हैं, आत्मानुभव कर लेते हैं, तब हम पूरे अध्यात्म के ज्ञाता हो जाने के कारण मनुष्यात्मा के मन में और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती है। तो परमात्मा ये कह रहे हैं, भले मनुष्यात्मा अनंत मोक्ष की प्राप्ति कर नहीं सकता है, क्योंकि भगवान ने ये कह दिया है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्मा मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। मनुष्यात्मा इसी चक्कर में आता रहेगा, लेकिन अपने अच्छे कर्म, अपने अस्तित्व, अपने अविनाशत्व, अपने अनादि स्वरूप को जब मनुष्यात्मा पहचान लेता है तो पूरे अध्यात्म को जान लेता है। देखिए यहाँ आध्यात्म की बातें हो रही है, धर्म कर्म की बातें नहीं हो रही है। आध्यात्मम कर्मम च अखिलम, कर्म के साथ अखिल, कर्म धर्म संबंध है, कर्म क्षेत्र है, कर्म बंधन है, कर्म बंधन से मुक्ति है, जीवन मुक्ति है, सारी बातें वो जान लेता है। तो हमें किसके आश्रय लेना चाहिए? आश्रय तो उस परब्रह्म परमात्मा का ही लेना चाहिए। आगे चलकर परमात्मा ये बातें भी स्पष्ट कर रहे हैं। साधि भूताधिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले पिचा माम ते विधुर्युक्त चेतसः। कितनी अच्छी तरह से परमात्मा ने और एक गुह्यता की दरवाजा यहाँ पर खोल दिया। स अधि भूताधिदैवं मां स अधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले पिच मां ते विधिर्युक्त चेतसः। जो मुझे और अधिभूता अधिदैव, अधिभूता अधिदैव अधियज्ञ सहित जान लेता है। यहाँ पर 3 शब्दों का उपयोग हुआ है, जो आगे के अध्याय में हम स्पष्ट करेंगे। ये जो 3 शब्द, पहले भगवान ने कहा अध्यात्म, जो परमात्मा के आश्रय में आ जाता है वो अध्यात्म ज्ञाता हो जाता है।
अभी परमात्मा हमें समझा रहे हैं, इसके साथ जो अधिभूत को भी जान लेता है, जो अधिदैव को भी समझ लेता है, जो अधियज्ञ को भी समझ लेता है, वो प्रयाण काले भी, जाने के समय में भी मेरे ही स्मृति में रहता है और इन्हीं सभी चीज़ों के साथ मेरे पास आ जाता है। तो ये अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, इसको आगे के श्लोकों में भगवान ने स्पष्ट किया है। लेकिन अब हम यह बातें यहाँ स्पष्ट करेंगे कि प्रयाण कालेपि च माम ते विधिर्युक्त चेतसः। ये जब तीनों को समझ लेता है, अधिभूत माना क्या है, अधिदैव माना क्या है, अधियज्ञ माना क्या है, जब ये तीनों समझ लेता है तब प्रयाण काल, मतलब हमारा ये प्रयाण चल रहा है, इस शरीर के साथ हमारी ये यात्रा चल रही है, इसका जब अंत आता है, हमें इस शरीर को छोड़ के जाना होता है। विधिर युक्त चेतसः, इस ज्ञान से युक्त रहता है, वो चैतन्य स्वरूप में रहता है, इसी अभ्यास में निरंतर मगन रहता है। बहुत सुंदर एक शब्द परमात्मा ने कह दी, जब हमें इस शरीर छोड़ के जाने का समय आएगा तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? किसी के साथ हमारा कलह ना हो, क्लेश ना हो, किसी के बारे में हमारे मन में कोई नफरत ना हो। अगर किसी ने हमें दुख दिया है तो भी हम उसको क्षमा कर दें, मन से सभी राग द्वेष त्याग दें और एक ही परमात्मा जो अधियज्ञ है, इस पूरी सृष्टि का ज्ञाता है, उसे की स्मृति में हम स्थित हो जाए। अब तक जिंदगी में जो भी अच्छा हुआ उसके लिए उस विधाता का धन्यवाद करें, उसी की याद में रहे। अगर ऐसे हम इस शरीर से अलग हो जाए तो इससे ऊंचा प्रयाण और कोई नहीं है। अगले पड़ाव के लिए हम जा रहे हैं, एक अलग दुनिया की ओर हम जा रहे हैं। इस शरीर के द्वंद्व मोह से मुक्त होकर जा रहे हैं, इस शरीर के मोह माया के बंधन से हम छूट कर जा रहे हैं। उस समय भी इस शरीर या शरीर के संबंधी या वस्तु वैभवों की तरफ हमारी आकर्षण ना हो। ऐसी विधि को जो जान लेता है उसे जीवन बहुत आनंदित और यात्रा भी बहुत आनंदित महसूस होती है। ये परमात्मा यहाँ पर कई बार गीता में हम ये रिपीटेडली सुनते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेना। जब प्रयाण काल आ जाएगा, प्रयाण यहाँ पर शब्द का अर्थ भगवान देते हैं जाने का जब समय आ गया है, मतलब हम इस शरीर छोड़ के जा रहे हैं, तब उसे कोई बंधन नहीं होगा। आसानी से जैसे एक कपड़े उतार के दूसरे पहन लेते हैं, ऐसे आसानी से वो शरीर छोड़ देगा। लेकिन हम देख रहे हैं कितने हैं शरीर छोड़ के जाना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ के जा सकते हैं। इतने लगाव है, इतने कर्म का हिसाब किताब है, लेकिन परमात्मा कहता है 4 अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। ये क्या है? एक तो 5 तत्वों से जुड़ा हुआ है, एक आत्मा से जुड़ा हुआ है, एक परमात्मा से जुड़ा हुआ है, एक कर्म से जुड़ा हुआ है। इन चारों चीजों को मिलाकर जीवन है ना। शरीर में 5 तत्व है, शरीर के अंदर आत्मा है और शरीर के अंदर की जो आत्मा है इसके बारे में समझाने वाला परमात्मा है और आत्मा के कुछ अपने दैवी शक्ति है। इन सब के बारे में जो जान लेता है, देखिए जान लेता ही नहीं है, वो समझ लेता है। यहाँ पर विध शब्द का उपयोग हुआ है, मतलब उसको रोशनी मिल जाती है। वित्त माना रोशनी है ना। यहाँ पर बार बार भगवान ये कह रहा है विधि, वित्त, वेदानी, ये शब्द का जो उपयोग हो रहा है, ये जो परमात्मा से ज्ञान प्राप्ति हमें होती है, इस ज्ञान प्राप्ति से हमारे अंदर जो रोशनी आ जाती है, ऐसी रोशनी है, ये कभी बुझने वाली रोशनी नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान तैल से प्रज्वालमान है।
ये ज्ञान तैल के आधार से, ज्ञान से ही जलने वाली है, जिसके कारण ये शाश्वत तेज है, शाश्वत रोशनी है। जिस रोशनी में हमारा अंतिम समय गुजरेगा, उस समय हम ज्ञान चित्त होंगे, ज्ञानवित होंगे और ज्ञान सत होंगे। ज्ञानवित होंगे, ज्ञानचित होंगे और ज्ञान सत होंगे। माना ज्ञान के सत स्वरूप का अनुभव करेंगे, ज्ञान की रोशनी को हम जानेंगे और ज्ञान की सत्यता को हम महसूस करेंगे, तभी हमारा जीवन बहुत ऊंचा होगा। तो देखिए, दुनिया में कमाने की विधि तो हजारों सिखा रहे हैं, पैसे बनाने की विधि भी सिखा रहे हैं, पैसे बैंक में कैसे रखें उसकी विधि भी बहुत लोग सिखा रहे हैं, और अपने कुशलता को कैसे बढ़ाए, अपने बाहरी व्यक्तित्व को कैसे अच्छा बनाए, इसकी भी विधि सुनाई जाती है। लेकिन अपना जीवन कैसे हम प्रकाशमान करें, शक्तिशाली बनाएं, जो दूसरे जीवन में जाने के लिए ये एक बाधा न बन जाए। यहाँ के जो भी हमारा प्रेम संबंध है ये मोह न बन जाए। यहाँ के जो भी हमारे कर्म के हिसाब किताब है, आगे के लिए द्वंद्व मोह न बन जाए। आगे का जीवन द्वंद्व मोह में बंधित ना हो, निर्मोही जीवन हो, नष्टमोही जीवन हो। उसके लिए हमें क्या करना है, वो तो बंधनों से मुक्त करने वाला स्वयं विधाता परमात्मा ही कर सकता है। इसके लिए पुनः हम ये याद करेंगे, प्रयाण काले पिच माम ते विद्युरुक्त चेतसः। वो युक्ति युक्त भी होगा, उसका हर कर्म युक्तात्मा होगा। जो परमात्मा ने कहा द्वंद्व मोह होना है, दृढ़व्रता होना है। दृढ़व्रता होने के लिए अंदर से द्वंद्व मोह होना है। द्वंद्व मोह होने के लिए यथार्थ रूप से परमात्मा को जानना है और एक ही परमात्मा में चित्त लगाकर, एक ही परमात्मा को सत्य जानकर, एक ही परमात्मा को अपना सब कुछ जानकर, जब हम परमात्मा में अपने मन को लगाएंगे और परमात्मा को ही सब कुछ समझेंगे, इम्पोर्टेंट है, जानने के साथ समझना है, तब ही हम मनुष्यात्मा सब बंधनों से मुक्त हो सकेंगे और हमारा अंतिम श्वास भी बहुत सुंदर, सरल, शक्तिशाली और खुशहाली से निकलेगा और हमारा अगला पड़ाव भी बहुत सुंदर होगा। ओम शांति। परमात्मा द्वारा प्राप्त गीता ज्ञान वास्तव में श्रेष्ठ जीवन जीने की कला है और सर्व का कल्याण करने की अनुपम विधि भी है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय है बुढ़ापा और मृत्यु। परमात्मा गीता ज्ञान द्वारा इस भय से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि यह ज्ञान आत्मा के अमरत्व को स्पष्ट करता है, जिससे मनुष्य अनुभव करता है कि शरीर तो मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आत्मा एक अविनाशी शक्ति है जो केवल एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है। अपने अविनाशी स्वरूप का ज्ञान मनुष्य आत्मा को सभी भय से मुक्त करा के आनंदित कर देता है। परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं कि शरीर के अंत काल में अपने अंतिम श्वासों को सहज एवं सुखद बनाने के लिए आत्मस्मृति में स्थित रहना अति आवश्यक है। अविनाशी आत्मभाव की अनुभूति मन के सभी कलह कलेश द्वंद्व को समाप्त करके सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना एवं शुभ कामना को जागृत करती है। जब मन भय एवं मोह के बंधनों को छोड़ देता है तो आत्मा सहज ही शरीर से मुक्त हो पाती है। तो आइए परमात्म ज्ञान के द्वारा शाश्वत आत्मिक ज्योति को जगाकर जीवन यात्रा को प्रकाशित करें। ओम शांति।